नाथ लखनऊ पुरु देखन चाही, प्रभु सकुच डर प्रगट न कही। जो आर और आय सो में पाओ, नगर देखा ही तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनी मुनिस का वचन सब प्रीति कसना राम, तुम रखो नीति धर्म है सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा, जय देखिए आओ वो नगुरु, सुख निदान दो भाई करूँ, सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखा, वो अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य के अत्यंत शोभा दिखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकट कटी भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित थे। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फपे उसी पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी गंधर बाहु विशाला, उरति रुचिर राग बनी माला। सुभग सोन सरिहु रूह लोचन, बदन मयंक ताप त्रैल लोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक फूल छवि देखी, चितवत चित ही चोरी जनु लेही। चितवनी चारु बुरकुटी, पर बांकी तिलक रेखा शोभा जनु झांकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई है। दो रुचिर चौतनी, सुभग सिर में चकु चित केश। नख सिख सुंदर बंधु, दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकानी टोपियां दिए हुए काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूरब सिन्न पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने समाचार पाए कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रती धन का खजाना लुटाने दौड़े हो। निरखी सा सुंदर दो भाई हो हुई सुखी, लोचन फल पाए। जुपति भवन झरोखन्नी लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों को फल पाकर सुखी हो रहे। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहिए परस्पर वचन सब प्रीति, सखी इन्हें कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। ऐसे कि इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। आपर देव वस को नाही, यह छवि सखी पटत रिया जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। दुआ, भय किशोर सुषमा सदन श्याम और गोर सुख धाम। अंग अंग पर वारियाही, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए।
काहू सखी असको तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी, को स प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों दशरथ के ठोटा बाल मरा लहन्नी के काल, जोटा मुनि कौशिक समक के रखवारे, जिन रनाजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल गंज बिलोचन, जो मारिचसु भुज मधुबोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारिच सुबह होकर मत को चूर करने वाले, सुख की खाने और जो हाथ में धनुष बाण लिए है, वे कौशल्या जी के पुत्र है। इनका नाम राम है। घोर किशोर वेशु बरकाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिसका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण और लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोहा। विप्र काजू करी बंधु, दो मग मुनि बंधु उधारी, आए देखन चाप मक सुनि हर्षी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मणों विश्वामित्र का काम करके और रास्ते मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जन किही यह बरु हही, जो सखी नहीं देख नर नाहु, पनह परिहारी हटी करी विवाहु। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। कहूँ कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सम्माने, सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हटी अविवेक कही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु इस सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए है हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कहा जो फल आहिए बिठाता, सब कहूँ सुनिए उचित फल दाता, तो जाना कि ही मिली बहु बरु एहू, ना हीन आली यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देती है, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस हस बने संजू को, तो कृत्य हो ही सब लोगू, सखी हमरे आरती अति ताते, कब हूँ कोई आओ ही यही नाते। जो देव योग से ऐसे सहयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। दोहा। नहीं त हम कहूँ सुनहूँ, सखी इन्हें कर दर्शनु दूरी, सब संखटु तब होई, जब पुण्य पूरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखी निकाहे, बिहा अति हित सब ही, का को का शंकर चाप कठोरा, है श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरे ने कहा, सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबू असमझ आही सयानी, यह मुनि पर कही मृदुबानी, सखी इनने कहा को अस कही, बड़ा प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, यह असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तही अहिल्या कृतग भूरी, सोहि की राही ही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहाई या न भोरे।
जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़ रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरांची रची सिय संवारी तेहि श्यामल बरु रचे बिचारी तासु बचन सुनी सब हर्षानी ऐसी हो कही मृदुबानी। जिस ब्राह्मण ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही हो। दुआ ही हर सही हर बर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाही जहाँ तहाँ बंधु तो तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियाँ समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूर्व दिशि गे गौ भाई जहाँ धनु मुख हित भूमि बनाई अति विस्तार चरु गच ढारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी।